गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। बेटा हम समझ रहे थे अपने ईवीएस का चैप्टर 4 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, मीन्स जो जानवर है उनमें प्रजनन जो है वो किस तरीके से होता है। तो मैंने आपको समझाया जो आपके एनिमल्स होते हैं उनमें जो है 2 टाइप्स से आपका जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो होता है। एक होता है बाय एग्स और एक होता है बाय एग। मीन्स कुछ जानवर होते हैं जो अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करते हैं, तो और कुछ ऐसे होते हैं कि क्या करते हैं, पहले अंडे देते हैं और अंडों से फिर उनके क्या है बच्चे जो है वो बाहर आते हैं। तो ऐसे जीव, सबसे पहले मैंने आपको बताया था मैमल्स क्या होते हैं। ऐसे जीव जो क्या करते हैं अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करते हैं और उन्हें अपना दूध पिलाते हैं, वो आपके मैमल्स में आते हैं बेटा। और इसके अलावा जो आपके जो ऐसे जीव हैं जो अंडे देते हैं और उसके बाद उनके बच्चे बाहर निकलते हैं। तो कई आपके जो जानवर थे मैंने आपको बताया था कि गिविंग बर्थ, ऐसे एनिमल्स जो कि अपने बच्चों को जन्म देंगे वो मैमल्स की कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा आपके जो एनिमल्स हैं जो कि अपने बच्चों को जन्म देते हैं वो आपके विविपोरस एनिमल्स कहलाते हैं, जैसे कि आपके लायन, टाइगर, डॉग, ह्यूमंस, ये सारे। अब आज मैं आपको समझाऊंगी बेटा कि ये तो हमने समझ लिया था पिछले टॉपिक में कि गिविंग बर्थ। अब है बाय लेइंग एग्स, जो बर्ड्स होते हैं या जो दूसरे एनिमल्स हैं या इंसेक्ट हैं जो अंडे देते हैं, तो किस तरीके से जो उनके बच्चे हैं वो बाहर आते हैं। तो पहले मुझे थोड़ा आपको डायग्राम से बोर्ड पर बताना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा आपको ऐसे ही समझ बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बुक से बताऊँगी। तो बाय लेइंग एग्स मीन्स अंडे के द्वारा। तो अंडे के द्वारा एक चीज कैसे निकलता है, सम एनिमल्स ले एग्स फ्रॉम विच यंग वंस कम आउट। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो क्या करते हैं, अंडे देते हैं और अंडों से उनके जो बच्चे हैं वो बाहर निकलते हैं। बर्ड्स ले देयर एग्स इन नेस्ट। अब आपके जो पक्षी होते हैं ना वो अंडे कहाँ देते हैं, वो अपने घोंसले में देते हैं। फिश एंड फ्रॉग्स ले देयर एग्स इन वाटर। आप जानते हैं फिश, मछली और फ्रॉग आपका मैटर कहाँ रहते हैं बेटा, पानी के अंदर रहते हैं। इसी वजह से ये अपने अंडे कहाँ देते हैं, पानी के अंदर देते हैं। मोस्ट इंसेक्ट ले एग। अधिकतर कीड़े मकोड़े जो हैं आपके जितने भी इंसेक्ट का मीन्स कीड़े मकोड़े होता है वो भी क्या करते हैं, अंडे ही देते हैं। Animals which lay eggs outside their bodies are known as oviparous animal. ऐसे एनिमल्स जो अंडे देते हैं और उससे उनके बच्चे बाहर निकलते हैं वो ओविपेरस एनिमल्स कहलाते हैं। और जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं बेटा वो क्या कहलाएंगे, विविपोरस। बताया था मैंने आपको। ऑल बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स हैं आपके, जितने भी पक्षी हैं, आपके मेढक है, आपकी लिज़ार्ड मीन्स छिपकली, क्रोकोडाइल होता है आपका मगरमच्छ, ये सारे किस ग्रुप में आते हैं, ये ओविपेरस ग्रुप में आते हैं। ये ओविपेरस ग्रुप के एनिमल्स हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं बेटा वो विविपेरस के अंदर आते हैं और जो अंडे देते हैं वो आपके ओविपेरस के अंदर आते हैं। अब है आपका द पार्ट ऑफ द एग। आपको यहाँ एग के बारे में बताया गया है, तो ये मुझे डायग्राम के थ्रू बताना था, इसलिए मैं आऊँ। तो देखिए एग में क्या होता है आपका, पहले मैं आपको यही क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद फिर हम वापस से जो समझी अपनी वो समझ लेंगे बुक से। तो आप पहले एग का समझ लें। आप देखिए ना अंडे से किस तरीके से जो है चूजा बाहर निकलता है, तो उसके लिए इसको समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ हम एग के बारे में समझ रहे हैं। आप देखते हैं ये आपका एग है यहाँ पर, इसके बाद में ये आप जानते हैं ये आप वाइट वाला जो पार्ट देखते हो ना एग के अंदर वो है, ये आपका क्या है, इसके अंदर येलो वाला है। येलो पार्ट देखते हो ना आप जो होता है आपके एग के अंदर। तो देखिए यहाँ ये है आपका एल्ब्यूमेन, ये है आपकी बाहर वाली हार्ड शेल, एंड ये है आपका बोन। अब देखिए बेटा ये आपका एग का डायग्राम मैंने आपको बता दिया है रफली। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं कि आपका क्या होता है, जो आप एग देखते हैं तो उसका जो व्हाइट वाला कवर जो होता है ना बाहर का शेल वो बहुत हार्ड होता है, कठोर होता है ना। एग आप सभी देखा हो, चलो और दूसरा नहीं तो मुर्गी का अंडा तो आपने देखा ही होगा ना। तो आप जब उसे देखेंगे तो बाहर का जो कवर होता है ना वाइट वाइट जो शेल होता है वो बहुत हार्ड होता है पकड़ने पर। अगर वो हार्ड नहीं होता तो उसको पकड़ने से आपको टूट जाता, वो हार्ड होता है। उसके बाद में आपका जो अंदर वाला पार्ट देखते हैं, आप 2 पार्ट दिखाई देते हैं अंडे को तोड़ने के बाद। एक येलो पार्ट होता है, उसके अंदर येलो पार्ट को आप क्या कहते हैं, येलो, एंड जो व्हाइट वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं एल्ब्यूमेन। ये 3 चीजें आप देखते हैं एग के अंदर। अब देखिए इसमें क्या रहता है आपका, लुकिंग एट द एग फ्रॉम द आउटसाइड वी सी द शेल विच इज हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जब आप एक एग को देखते हैं तो उसमें सबसे बाहर वाली शेल होती है वो बहुत हार्ड होती है, और ये हार्ड किसकी वजह से
हमको मालूम होना चाहिए। तो ये जो हार्ड शेल है ना एग की बाहर वाली, ये आपकी किससे बनी होगी? ये बनी होगी आपकी कैल्शियम कार्बोनेट से। और द शेल इज पोरस। अब आपकी जो शेल होती है ना, जो ऊपर से कवर होती है, वो झिरझिरी टाइप की होती है। देयर आर अबाउट 7000 पोर्स इन द चिकन एग शेल। ये जो पोर्स होते हैं, मतलब बोल रहे हैं कि एक अंडे के अंदर कम से कम 7000 का मतलब 7000 पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो द वाइट एल्ब्यूमिन प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो एंड एन एक्स्ट्रा फूड एंड वाटर फॉर इट। जब इसमें यहाँ प्रोसेस में हम समझ रहे हैं कि अंडे से जब एक चूजा बाहर निकलता है तो यहाँ बताया जो वाइट वाला पार्ट होता है जिसे हम एल्ब्यूमिन बोलते हैं, तो ये क्या करता है, ये जो एम्ब्रियो इसलिए होता है, तो एम्ब्रियो की क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसकी सुरक्षा करता है और उसको भोजन और पानी देता है। द येलो योग कंटेन द एम्ब्रियो विच बिकम्स द चिक। और इस येलोइश जो योग है ना, इसके अंदर क्या रहता है, भ्रूण उपस्थित रहता है आपका, और एम्ब्रियो उपस्थित, एम्ब्रियो का मीन्स होता है भ्रूण, तो भ्रूण उपस्थित रहता है और उससे भी चिक, जिससे कि चिक बनेगा आपका मुर्गी का बच्चा। इट ऑल्सो हैड फूड फॉर द एम्ब्रियो, और इसके अंदर भी फूड प्रेजेंट रहता है एम्ब्रियो के लिए, आपका जो चिक है ना उसके लिए। तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ एग जो मैंने आपको समझाया। देखिए सबसे बाहर वाला पार्ट हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है, ये शेल हार्ड होती है और जो किससे बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से। ये पार्ट होता है आपका एल्ब्यूमिन, वाइट वाला पार्ट, और येलो पार्ट होता है, देखिए येलो पार्ट होता है मैंने कहा वो येलो होता है, और जो वाइट पार्ट होता है वो आपका होता है एल्ब्यूमिन। अब ये जो डॉट डॉट देख रहे हैं ये आपके 7000 पोर्स प्रेजेंट रहते हैं बोल रहे हैं। तो आपका जो ये एल्ब्यूमिन होता है ना, इसमें भी खाना और पानी प्रेजेंट रहता है। तो ये भ्रूण को जो इसके अंदर भ्रूण रहता है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो इसके अंदर रहेगा, तो एम्ब्रियो को भोजन और जो आपका पानी है वो क्या है, एल्ब्यूमिन में भी प्रेजेंट रहता है, तो वो भी दे सकता है। और जो भ्रूण आपका अगर मान लीजिए योग के अंदर है तो इसके अंदर भी फूड प्रेजेंट रहता है जो कि उसे भोजन और पानी दे सकता है। तो इस तरीके से इसी से आपका येलो पार्ट में आपका एम्ब्रियो प्रेजेंट रहता है और इसी से आपका एक नया जो चिक है वो बाहर आता है। अब मैं आपको इस चैप्टर को आपकी बुक से एक्सप्लेन करूँगी, तो आप बुक से समझें, क्योंकि एग को बताना था बोर्ड पर डायग्राम के थ्रू, फिर डायग्राम वापस से एक अलग वीडियो बनाना पड़ता है, इसलिए मैंने इसी में समझा दिया आपको। और ये हमारा चैप्टर बहुत छोटा भी है बेटा वैसे भी। तो अब हम बुक से समरी समझेंगे। तो देखिए बेटा, बाय लेइंग एग्स मैंने आपको अभी बोर्ड पर समझाया कि सम एनिमल्स ले एग्स फ्रॉम विच यंग वंस कम आउट। कुछ जो जानवर हमारे होते हैं वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं, जिससे कि उनके जो बच्चे हैं वो बाहर आते हैं। बर्ड्स ले देयर एग्स इन नेस्ट। आप सभी जानते हैं कि जो पक्षी होते हैं वो अपने रहने के लिए घोंसला बनाते हैं। नेस्ट का मीन्स होता है घोंसला, तो इसीलिए वो अपने अंडे जो हैं वो किस में देते हैं, घोंसले के अंदर देते हैं। फिश एंड फ्रॉग्स ले देयर एग्स इन वाटर। अब आपकी फ़िश है, मछली और फ्रॉग है, मेढक, ये कहाँ रहते हैं, पानी के अंदर, तो इसीलिए ये अपने अंडे पानी के अंदर देते हैं। मोस्ट इंसेक्ट ले एग। इंसेक्ट का मीन्स होता है बेटा कीड़े मकोड़े, तो अधिकतर जितने भी आपके कीड़े मकोड़े हैं वो भी क्या देते हैं, अंडे ही देते हैं। एनिमल्स विच ले एग्स आउटसाइड देयर बॉडीज़ आर नोन एज विविपोरा ओविपेरस एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स, ऐसे जानवर जो अंडे देते हैं अपनी बॉडी के बाहर, वो आपके क्या कहलाते हैं, ओविपेरस एनिमल्स कहलाते हैं। ऑल बर्ड्स, जितने भी आपके पक्षी हैं, फ्रॉग्स मेढक हैं, लिज़ार्ड छिपकली है, क्रोकोडाइल्स मगरमच्छ हैं, ये सभी क्या है, ओविपेरस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ आई होप आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक द पार्ट ऑफ द एग। ये तो मैंने आपको अभी बोर्ड पर क्लियर किया है, लेकिन अभी फिर भी आप एक बार और समझ लें। द पार्ट ऑफ द एग। लुकिंग एट द एग फ्रॉम द आउटसाइड वी सी द शेल। जब आप अंडे को देखते हैं तो आपको उसका बाहरी जो पार्ट वाइट वाइट दिखाई देता है ना, वो होता है आपका शेल मीन्स कवर, विच इज़ हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि क्या होता है, बहुत हार्ड होता है, क्योंकि हार्ड नहीं होगा तो वो एग की अंदर के पार्ट की प्रोटेक्ट कैसे करेगा, तो वो क्या करता है, अंडे की सुरक्षा करता है। तो बाहर वाला पार्ट बहुत हार्ड होता है, और वो हार्ड होता है तो किस वजह से, कि वो किसका बना होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इस वजह से वो हार्ड होता है। द शेल इज़ पोरस। अब जो आपका शेल होता है, बाहरी कवर होता है, वो बहुत झरझरा होता है। पोरस का मीन्स होता है झरझरा। दीज आर अबाउट 7000 पोर्स इन आ चिकन एग शेल। जो आपका चिकन का जो एग होता है ना, उसके अंदर कितने पोर्स होते हैं, 7000 पोर्स, छिद्र होते हैं उस शेल के अंदर। द वाइट एल्बुमेन प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो एंड हैज़ एक्स्ट्रा फूड एंड वाटर फॉर इट। जो आपका वाइट वाला पार्ट होता है ना एग का, वो आपका जो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का मीन्स होता है बेटा भ्रूण, उसकी क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसकी सुरक्षा करता है। इसके अंदर एक्स्ट्रा आपका पानी और फूड जो है वो प्रेजेंट रहता है, मीन्स पानी और भोजन उपस्थित रहता है। दे येलो योक कंटेन द एम्ब्रियो विच बिकम्स अ चिक।
अब आपका जो येलो वाला पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, योग कहते हैं, जिसके अंदर आपका एम्ब्रियो मीन्स आपका भ्रूण जो है वो रहता है, चिक रहता है। इट ऑल्सो हैज़ फूड फॉर द एम्ब्रियो, और इसके अंदर भी आपके एम्ब्रियो के लिए, भ्रूण के लिए भोजन जो है वो उपस्थित रहता है। तो ये था हमारा द पार्ट ऑफ द एग, जो आपका एग होता है, अंडे होते हैं, उसके पार्ट्स। अब नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ एग टू चिक, मतलब एक अंडे से एक जो चिक है उसका जो विकास है वो किस तरीके से होता है। डेवलपमेंट का मीन्स होता है बेटा विकास करना, डेवलप होता है विकास। तो वंस द एग आर लेड, वन ऑफ द पेरेंट बर्ड सिट्स ऑन देम टू कीप देम वार्म। जब मुर्गी अंडे देती है तो जो पेरेंट बर्ड्स होते हैं उन दोनों में से किसी ना किसी एक को क्या है, उसको गर्म करने के लिए उस पर बैठना होता है। वार्म का मीन्स होता है गर्म। दिस इज़ कॉल्ड इनक्यूबेशन, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनक्यूबेशन मीन्स अंडे सेना कहते हैं ना, मुर्गी अंडे से रही है। दीज हेल्प्स द एम्ब्रियो टू ग्रो इनटू अ चिक, और इस प्रोसेस से क्या होता है कि जो आपका एम्ब्रियो है, जो भ्रूण है वो बड़ा होता है और चिक में चेंज होता है, कन्वर्ट होता है। आफ्टर फुल डेवलपमेंट द चिक ब्रीड्स द शेल एंड कम आउट, और जब जो आपका एम्ब्रियो पूरी तरीके से विकसित हो जाता है तो चिक बन जाता है, तो वो क्या करता है, शेल को तोड़ देता है और उससे बाहर आ जाता है। The various stages of development of an animal from an embryo to an adult is called its life cycle। अब अलग अलग स्टेजेस जो होते हैं, अलग अलग चरण जो होते हैं विकास के, जिससे किसी कोई जानवर जो है वो भ्रूण से वयस्क बनने तक के, तो वो आपके क्या कहलाते हैं बेटा, वो किसी भी जीव का लाइफ साइकिल कहलाते हैं, किसी भी जीव का जीवन चक्र कहलाता है। तो देखिए आपको यहाँ दिखाया गया है आपको, तो देखिए सबसे पहले आपका एग, यहाँ देखिए आप एग से फिर उसके बाद में आपने क्या देखेंगे, एग, यहाँ आपके पास में एग दिया गया, एग से क्या हुआ आपका, और उसके बाद में इन्व्यूलेशन मीन्स जो मुर्गी थी उसने उसे सेना कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, अंडे सेना, तो उस पर बैठी, वो उसको वार्म किया, उसके बाद उससे क्या है, हैचिंग चिक, मुर्गी का चूजा बाहर आया, फिर वो चिक और बड़ा हुआ और लास्ट में जाके वो एडल्ट हो गया। तो ये पूरा प्रोसेस है आपका किसका, लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल मीन्स किसी भी जानवर के विकास की वो चरण, जिसमें वो एक भ्रूण से एक वयस्क तक का बनने का जो जीवन चक्र शो किया जाता है वो लाइफ साइकिल कहलाता है किसी भी जानवर का। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो मैंने आपको समझाया, बाय लेइंग एग्स, द पार्ट ऑफ द एग्स एंड डेवलपमेंट ऑफ एग टू चिक। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चैप्टर को आप 2 टाइम रीड करें। कल मैंने जो आपको पेज एक्सप्लेन किया था, मैंने बोला था आप 2 टाइम रीड करें, और आज भी इस पेज को आप 2 टाइम रीड करें। बेटा आपने दोनों एक्टिविटी में से मुझे एक भी एक्टिविटी सेंड नहीं की है, एक्टिविटी आप मुझे सेंड करें बेटा। और 1 या 2 बच्चे होमवर्क सेंड करते थे, अब एक्टिविटी की वजह से वो भी नहीं कर रहे हैं। ये भी बेटा होमवर्क में भी है आपके, तो आप एक्टिविटी सेंड करें, क्योंकि हमको चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 से भी एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट करना है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।